फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास का 51वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सभी पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स, 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया? तो फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, अधिनियम 1773 में जो फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें जो फ्रेंड्स एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 3 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो फ्रेंड्स, एलिजा हिप्पे जो फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो फ्रेंड्स, 1786 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो फ्रेंड्स, 1786 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है समाप्त किया गया? तो फ्रेंड्स, 1813 का अधिनियम। देखिए, 18 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार जो है चलता रहा। इस चार्टर कानून ने ही फ्रेंड्स कंपनी को भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो फ्रेंड्स, 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। इस चार्टर कानून ने ही फ्रेंड्स कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्व दिए जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान यह था कि 1 लाख रुपए वार्षिक बात थी। बाकी ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रवेश पर रोक लगाना नहीं पड़ा, वो तो अनुमति दे दिया था। इसने भारत को औद्योगिकरण पर जोर दिया, औद्योगिकरण पर जोर नहीं दिया। इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति की गई। नहीं फ्रेंड्स, ये भी नहीं है, तो केवल सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, कौन सही नहीं? तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये जो फ्रेंड्स चार्टर एक्ट 1833 के प्रावधानों में है ना सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, मेंटेग्यू चेक्सपोर्ट रिपोर्ट द्वारा है फ्रेंड्स। देखिए, मेंटेग्यू चेक्सपोर्ट ने वर्ष 1918 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो फ्रेंड्स, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक कार्यशील विधान परिषद का सृजन किया गया? तो फ्रेंड्स, चार्टर एक्ट 1853। देखिए, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायिका शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से जो फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस है ना आईसीएस की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो फ्रेंड्स 1922 से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में होनी थी। ये क्या फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 ईस्वी में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या फ्रेंड्स, तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो फ्रेंड्स नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ का भारतीय अधिनियम 1784, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक फ्रेंड्स। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो फ्रेंड्स चार्टर एक्ट 1813। इसी में फ्रेंड्स 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए देने की बात कही गई थी। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो फ्रेंड्स 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा फ्रेंड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को जो है खो दिया, जो कि फ्रेंड्स 1813 के चार्टर एक्ट में हम लोग देखें ना फ्रेंड्स, चाय और चीनी के एकाधिकार का व्यापार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, जो कि 1833 में चाय के व्यापारिक एकाधिकार खो दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रांत संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो फ्रेंड्स 1834, चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1834 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया कब? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स इसके तहत तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो फ्रेंड्स भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर अब उनके एकाधिकार को और बल प्रदान किया? फ्रेंड्स काउंसिल है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसी एक्ट में जो फ्रेंड्स है ना किसे तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? फ्रेंड्स भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो फ्रेंड्स है ना 92 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स 1892 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और इस अधिनियम के द्वारा ना फ्रेंड्स भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मीडियाओं को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? फ्रेंड्स 1835 में पारित किया गया, है ना, जो कि देखिए विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में जो फ्रेंड्स प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स 1867 ईस्वी में प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड लीटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, ठीक फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण एवं एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1808 ईस्वी में लाया। तो ये सभी वर्ष जो है वो प्रेस को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1861 ईस्वी में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयासों में से सबसे कम समय तक चला, तो फ्रेंड्स कौन चला? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में
ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अकाल्पनिक समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, मिंटो सुधार 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश सरकार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था, मार्लो मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। फ्रेंड्स, इसी अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया? तो फ्रेंड्स, इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसी ही फ्रेंड मार्लो मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1917 ईस्वी के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारतीय सचिव एडविल मॉन्टेग्यू के नाम पर, है ना, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, सर लियोनिल कार्टिज को जो फ्रेंड्स वैध शासन का जनक माना जाता है। इसने वैध शासन संबंधित विचार जो फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तत्कालीन भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेक्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स, आयर जॉर्ज। देखिए, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड आयर जॉर्ज थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड प्रस्ताव जो है वो संवैधानिक सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारता। फ्रेंड्स, ये प्रांतों में वैध शासन है ना, तो उसी के बारे में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था? तो फ्रेंड्स, प्रांतों में वैध शासन लागू करने वाला एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो फ्रेंड्स, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की मतलब प्रांत में जो वैध शासन था उसे जो 1919 में पारित हुआ था उसे समाप्त कर दिया, मतलब स्वायत्तता मतलब समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, भारत शासन सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फ्रेंड्स इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो फ्रेंड्स वैध शासन को समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र में जो फ्रेंड्स वैध शासन लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो फ्रेंड्स, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थितियों का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाए। वर्ष 1927 ईस्वी में ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया। ठीक फ्रेंड्स, सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलन और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी जो है फ्रेंड्स 1935 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में देश शासन प्रणाली को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रेंड्स, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट युक्त नहीं है? तो फ्रेंड्स, केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में वैध शासन, है ना, ये जो फ्रेंड्स सम्मिलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स 1935 शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में जो फ्रेंड्स है ना वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और केवल केंद्र में वैध शासन प्रणाली लागू थी, तो यही सम्मिलित नहीं है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये जो फ्रेंड्स 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा है। यह एक किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे? तो फ्रेंड्स 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रकृत किया गया? फ्रेंड्स 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत जो फ्रेंड्स है ना संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने अपनी किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो फ्रेंड्स लखनऊ अधिवेशन 1936। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, है ना। और इसी अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें तो एक कार दी गई है जिसकी ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है 1926 का चुनाव, ठीक है, और 1945 का चुनाव जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। देखिए सुन लेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव वर्ष 1923, वर्ष 1936, वर्ष 1930, वर्ष 1934 तथा वर्ष 1945 में हुआ था। वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो फ्रेंड्स 1923 में, 1926 में, 1930 में, 1934 में और 1935 में जो है चुनाव हुआ था। और 1937 का जो चुनाव हुआ था फ्रेंड वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, 1937 वाला, ठीक है। तो 1919 अधिनियम के तहत अंतिम चुनाव जो है 1945 में हुआ था, ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 का भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई थी? तो फ्रेंड्स गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? तो फ्रेंड्स भारतीय परिषद को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो फ्रेंड्स भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि मुझे यह आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित किया गया है? फ्रेंड्स यह कथन किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? डैश अंग्रेज जा चुके हैं, है ना, परंतु वे है ना शरारत छोड़ गए हैं। तो निम्नलिखित किसने कहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यह कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो फ्रेंड्स प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। देखिए भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1973, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है 1955 ईस्वी में भारत संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐतिहासिक नहीं है तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का आधुनिक भारत इतिहास का 51वां वीडियो था, जिसमें हम लोग भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, सही पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।